ब्रजेश पाठक ने निकाल दी सीएमओ की हेकड़ी। सर सर कहता रहा सीएमओ, डिप्टी सीएम ने मार दिया छापा। जब प्यार नहीं बदल रही है व्यवस्था तो सिंघम अवतार में आ गए डिप्टी सीएम। सुनिए उनकी डांट। जिस विभाग में अच्छे अच्छे शेर हो जाते हैं ढेर, उस स्वास्थ्य विभाग को कैसे बदलेंगे डिप्टी सीएम। ब्रजेश पाठक यानी यूपी स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा काल, जिनके पहुंचते ही अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी कांपने लगते हैं। सीएमओ हर सवाल का जवाब तलाशने लगते हैं, लेकिन जब क्लास लगती है तो सर के सिवा कुछ भी नहीं कह पाते। 100 दिनों में ब्रजेश पाठक ने कितना काम किया वो हम आपको बताएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए जो बाराबंकी के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां ब्रजेश पाठक का रौद्र रूप पहली बार देखने को मिला। सीएमओ साहब, हम हैदरगढ़ सीएससी पे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो पूरा अस्पताल का तो बैंड बजा दिया है। आप कब से नहीं आए हॉस्पिटल में? ओटी रूम में कभी खुला ही नहीं। ओटी रूम इनका, ओटी रूम चेक किया था आपने? ओटी रूम के दरवाजे गिरे हुए हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, पूरा बंद था, बदबू इतनी आ रही है। कहते हैं जब प्यार से व्यवस्था न बदले तो सिंघम वाले अवतार में आ ही जाना चाहिए। इससे पहले मुंह में मास्क लगाए ब्रजेश पाठक अस्पताल में दाखिल होते थे, पर्चा कटवाते थे और बड़ी शांति से व्यवस्था देखते थे। औचक निरीक्षण कर दिल जीत लेते थे, लेकिन इस बार पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक इस अस्पताल में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। अस्पताल परिसर में घास और गंदगी देखकर तो ऐसी फटकार लगाई कि डॉक्टर भी जिंदगी भर याद रखेंगे। करीब 16 मिनट तक ब्रजेश पाठक अस्पताल में रुके रहे और एक एक की ढंग से क्लास ली। इसी का नतीजा है कि 100 दिनों में यूपी के स्वास्थ्य विभाग की सूरत बदल गई। ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 100 दिनों में हमने अपना लक्ष्य पूरा किया। सीएम योगी ने सभी विभागों को 100 दिनों का टारगेट दिया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य अब सिर्फ व्यवस्थाएं सुधारना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार मुहैया कराना भी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 36,371 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 3,007 पदों पर भर्ती भी हो गई है। हमने एमबीबीएस की 600 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में संख्या बढ़कर 1,350 पहुंच गई। हर दिन 1.5 लाख मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जिन्हें अब बिल्कुल अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी है। 2 जिलों के मरीजों का हालचाल रोजाना लिया जा रहा है। फोन कर मैं खुद ही मरीजों से बातचीत करता हूँ। ब्रजेश पाठक देश के पहले ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो फोन कर सीधा मरीजों से पूछते हैं व्यवस्था कैसी है। 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई 100 बेड के अस्पताल बनकर तैयार है, जिनका बस उद्घाटन बाकी है। हालांकि ब्रजेश पाठक की सारी मेहनत तभी सफल होगी जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सजग होंगे। कुछ दिनों पहले जब वो हैदराबाद पार्टी की मीटिंग में शामिल होने गए तो अपर मुख्य सचिव ने कई डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया, जिससे नाराज ब्रजेश पाठक को लेटर लिखकर पूछना पड़ा कि आपने ऐसा क्यों किया। कानून मंत्री रहते हुए ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे और अब जब से स्वास्थ्य विभाग मिला है तो सूरत बदलने की कोशिश में लगे। लेकिन कहते हैं कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे ठीक करना कोई आसान काम नहीं। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री रहे जयप्रताप सिंह की कार्यशैली पर कई बार अपने ही विधायकों और सांसदों ने सवाल उठाए। यूपी के अस्पतालों में कभी कुत्ते घूमते थे तो कभी डॉक्टर समय पर नहीं आते थे। कहीं कहीं तो मरीजों को बिना इलाज के भगा दिया जाता था। ऐसे में ब्रजेश पाठक के सामने इस लापरवाही को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें वो पहले ही दिन से जुटे हुए हैं।